हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो हम आ चुके हैं मथुरा वृंदावन बरसाना के ट्रिप पे। हमने इंदौर से टिकट करी थी, हमारी 10 फरवरी को हमने टिकट बुक करी थी 5 लोगों की। तो हमारी वेटिंग में थी 17 से शायद 21, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद अपडेट हुई 9 से 13 हुई, और परसों के दिन पे 5 से 9 हुई, और कल के दिन 2 बजे रात को हमारी 11:30 की ट्रेन थी। INDB मुंबई वाली ट्रेन है, और उसमें हमारी 2 बजे हमको पता चला कि हमारी 3 टिकट कंफर्म है, 2 कैंसिल हो गई। पर ट्रेन में हम बहुत ही अनकंफर्टेबली होके एक सीट पे मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मी 61 ईयर्स की, तो उनको हमने अलग सीट दी, और मेरे एक और पहचान के भाभी हैं, वो और उनकी डॉटर एक सीट से हो गए। थोड़ा अनकंफर्टेबली होके जैसे तैसे तो हम यहाँ पे आ गए हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ आने के बाद मथुरा स्टेशन पे आने के बाद हमको रिक्शा वालों ने इतना कंफ्यूज कर दिया, बाप रे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए। ऐसे तो मैं इवेंट्स में सब जगह जाती रहती हूँ, तो मेरे को पता है सब कुछ क्या होता है कहने को। हम इतना कंफ्यूज हो गए। हमने क्या पहले ट्रेन में देख लिया था कि कोई जैन धर्मशाला या कुछ ऐसा था, क्योंकि हमको घाट पे यमुना जी के स्नान करना था। तो हमने सोचा था घाट के आसपास ही कहीं रुकेंगे और वहीं रुक जाएंगे। पर है ना, हमको ऐसा सुनने में आया कि अभी प्रेसिडेंट आई हुई, आज शायद 17 मार्च है, तो घाट के आसपास बैरिकेटिंग लगी है, और इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। तो आप हमने थोड़ा सा पहले ले लिया हमारा स्टे। तो उसके कारण क्या हुआ, हमको वहां से रिक्शा करके आना पड़ा। यहाँ पर घाट पे आके हमको पता चला घाट तो खुला है, कोई बैरिकेटिंग नहीं। घाट के बिल्कुल नजदीक में हम आश्रम ले लेते, कुछ भी ले लेते। तो आप जब भी आओ तो कहीं और मत रुकना, सबसे पहले आके यमुना जी के दर्शन करना मथुरा में आके। और यमुना जी के दर्शन करना है तो विश्राम घाट, कोई सा भी घाट, बंगाली घाट हो गया, यमुना घाट, किसी पे भी आसपास में बहुत इजिली रूम्स मिल जाएंगे। अच्छा, हमारी टिकट हमारी 3rd इकोनॉमी क्लास में थी, तो 1000-1100 की टिकट हुई। और उसके बाद मथुरा स्टेशन से उतर के हमको एक कार वाले ने थोड़ा सा बेवकूफ बनाया, वो घाट तक आ नहीं रहा था। उसके पास वो थी इको स्पोर्ट थी, उसने हमको 100 रुपए में छोड़ा धर्मशाला तक। फिर उसके बाद धर्मशाला से हम निकल के इधर आए घाट के यहाँ, उसने हमसे 80 रुपए लिए रिक्शा वाले ने। हम 5 लोग थे, हमको छोड़ा। फिर यहाँ पे हमने मस्त एक पूड़ी वाली कचौरी जिसमें आलू की सब्जी डाल के देते, वो हमने खाई। उसके बाद हम यहाँ आ गए घाट पे, और धर्मशाला में हमारे लगे 650 रुपए, जहाँ हम रुके हुए अभी। और उसके अलावा स्टेशन से धर्मशाला जाने के लिए हमारे 100 रुपए लगे, धर्मशाला में 650 रुपए लगे। फिर यहाँ आने के 80 रुपए, नाश्ता वाश्ता किया हमने तो हमारे कुछ वहां पे थोड़े बहुत पैसे लगे। अभी हम यमुना नदी के स्नान करने जाने वाले हैं, और हम हैं अभी विश्राम घाट पे। इसके बाद हम और कहाँ जाएंगे मैं आपको पूरा ब्लॉग में बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। सो गाइस, ये देखो, ये है यमुना नदी, और हमें विश्राम घाट पे। यहाँ से अब हम जा रहे हैं यमुना जी के दर्शन करने मंदिर में, मतलब, और वहाँ हम पूजा वूजा करेंगे। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं रिक्शा में बैठ के जन्मभूमि की तरफ, क्योंकि हम लेट हो गए। तो 12 से 4 में द्वारकाधीश मंदिर बंद रहता है, पहले हम वहाँ जा रहे थे, अब हम जा रहे हैं जन्मभूमि। उसके बाद हम खाएंगे खाना, खाने के बाद हम शॉपिंग करेंगे थोड़ी यहाँ पे, और उसके बाद हम जाएंगे द्वारकाधीश, जब तक 4 बज जाएगी। सो गाइज, हम यमुना घाट से यहाँ आ चुके हैं जन्मभूमि, और हमें 80 रुपये लगे। ई रिक्शा ने हमें छोड़ा, पर हमको फिर भी थोड़ा और पैदल चल के आना पड़ा। और हम जब तक पहुँचे, जब तक हमें पता चला कि 4 बजे मंदिर खुलेगा, तो हम जन्मभूमि हमने कर ली शॉपिंग, हमने खाना वाना खा लिया। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं जन्मभूमि, और जन्मभूमि में अंदर फ़ोन वोन ले जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। और तो हम जन्मभूमि करके फिर यहीं पे मंदिर है जन्मभूमि में, वो दर्शन करके फिर हम यहाँ से जाएंगे द्वारकाधीश। तो हम अंदर जा रहे हैं। अभी हमारा फ़ोन, बैग, इनफैक्ट सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वॉच वगैरह सब हमें क्लॉक रूम में रखवानी है। सो गाइस, जन्मभूमि के दर्शन तो हमारे अच्छे से हो गए, पर जब हम जन्मभूमि गए थे तो वहाँ पे हमने खाना खाया। लेफ्ट लेन में एक भोजनालय है जहाँ 70 रुपये पर पर्सन थाली मिलती है, तो हमने वहाँ खाना खाया। जन्मभूमि में हमें लेना पड़ा लॉकर, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल, कैमरा या फिर स्मार्ट वॉच या कोई बड़े बैग्स वो ले जाने नहीं दे रहे थे। तो 10 रुपये पर बैग था वहाँ का चार्ज। तो हमारे पास 5 बैग थे, हमने 5 बैग रखवा दिए। सिर्फ पानी की बोतल उन्होंने हमें अंदर ले जाने दी। जन्मभूमि के अंदर एक नकली गुफा बनी हुई, जिसकी भी टिकट 10 रुपये पर पर्सन थी, और हम 5 लोग थे, तो हमारे 50 रुपये लगे। फिर हमने स्लीपर्स जो है बाहर नहीं उतारी, क्योंकि हमें बाहर उतारने का मना किया था। तो हमने वहाँ पे भी, अंदर एक लॉकर है, वहाँ पर लॉकर में रखवा दिए। हमारे 20 रुपये कुछ लगे 5 जोड़ी के लिए। हमने ऐसे ही दे दिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बट हमें देना था, तो हमने थोड़े बहुत पैसे ऐसे ही दे दिए।
जन्मभूमि से द्वारकाधीश मंदिर जाने के कुछ 70 रुपए में हमें छोड़ दिया ई रिक्शा ने वहाँ पे। द्वारकाधीश से हमारी धर्मशाला लोधी पियाओ पुलिस चौकी के पास ही, तो फिर से हमें 20-20 रुपए पर पर्सन लगा और हम पहुँच गए हमारी धर्मशाला। और फिर हम निकल जाते हैं गोवर्धन गिरिराज जी के लिए। गोवर्धन गिरिराज जी हम बस से गए थे तो हमें लगे 40 रुपए पर पर्सन बस के। और फिर हमने वहाँ जाके एक रिक्शा कर लिया जिसने हमें पूरी परिक्रमा कराई और रास्ते में हमें खाना भी खिला दिया। तो उसने हमसे कुछ 700 रुपये लिए और हमारे खाने में शाम को 200-300 रुपये कुछ लगे। और हमने परिक्रमा में कौन कौन से मंदिर देखे, रास्ते में क्या क्या देखा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम पैदल परिक्रमा नहीं कर पाए, इसलिए हमने ई रिक्शा से परिक्रमा की। तो वीडियो में आप आगे देखेंगे हमने कहाँ कहाँ परिक्रमा की। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे गिरिराज जी की परिक्रमा करने और पहला डेस्टिनेशन है हमारा राधा कुंड। तो ये हम राधा कुंड की तरफ जा रहे हैं। सो गाइज ये आ गया है राधा कुंड। श्याम कुंड भी आसपास ही होगा और उसका नाम श्याम कुंड है या कृष्ण कुंड है या गोविंद कुंड, वो हम अभी आगे हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे पता चलेगा हमें। तो गाइज ये है मानसी गंगा मंदिर। भी हम अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं और उसके बाद बाहर से भी मैं आपको दिखा दूंगी एक बार। ये हमारा गिरिराज जी परिक्रमा का सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो गाइस ये है कुंड मानसी गंगा की। ये दिख रहा है आपको, रात का अंधेरा हो गया। गिरिराज जी पर्वत, गोविंद कुंड। तो गाइस ये है हमारा थर्ड डेस्टिनेशन, श्री मंदिर पुंचड़ी का लोटा। ये देखो रात को गिरिराज जी की परिक्रमा करके हम हमारे होटल आके सो गए, मतलब धर्मशाला में बहुत बार्गेन करने के बाद हमारे 600 रुपये लगे, नहीं तो वहाँ का 900-1000 रुपये चार्ज है। सुबह उठ के गोवर्धन गिरिराज जी के फिर से दर्शन करके हम निकल जाते हैं बरसाना के लिए हमने बस नहीं की क्योंकि बस वाला हमें बहुत वेट करवाता और ई रिक्शा में हमें थोड़ा खुला भी लगा। ई रिक्शा हमें थोड़ा स्पीड से फटाफट पहुँच जाता क्योंकि एज यूजुअल 12 से 4 बरसाना में भी मंदिर बंद मिलता। ई रिक्शा वाले ने हमसे लिए 650 रुपीज़ टोटल गिरिराज जी से हमें बरसाना छोड़ने के। हम 5 लोग थे और ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान से पहले राधा रानी के दर्शन करने चाहिए, तो हम बरसाना पहुंच जाते और बरसाना में एक शॉप पर हमारा सारा सामान रखवा देते। हमारे 5 बड़े बैग्स होते हैं तो 20 रुपीज़ पर बैग लेके हमें वो रखने देते हैं बैग, और फिर हम पहुँच जाते हैं बरसाना और राधा रानी जी के दर्शन करते हैं। तो ये गाइस हम लोग बरसाना आ चुके हैं। यहाँ से 250 सीढ़ियों की चढ़ाई है और यहाँ पे परिक्रमा में 5 ही मंदिर हो जाएंगे। अभी हम राधा रानी मंदिर जा रहे हैं और यहाँ शायद मान मंदिर भी है और किसी ने हमको कीर्ति मंदिर भी बोला है, तो हम लोग जा रहे हैं इधर। 12 बजे तक ये भी मंदिर बंद हो जाते हैं और हम लोग 12 के पहले करने वाले हैं सारे मंदिर। अभी 9 बज रही है तो हम आपको ऊपर जाके बताते हैं मंदिर कैसा है। सो गाइज ये देखो बरसाना की, यहाँ पे 250 सीढ़ियाँ हों और ऊपर मंदिर है और लोग यहाँ बोलते हैं आप चप्पल उतार के जाओ। वैसे तो चप्पल पहन के भी जा सकते हो, ऊपर मंदिर के बाहर उतारने का है, तो जैसा भी आपको सूटेबल हो आप लोग कर सकते हो। पर जितना हो सके धूप चढ़ने से पहले दर्शन कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये राधा रानी मंदिर के दर्शन बरसाना में, इतनी भीड़ है आप देखो। गाइस ये मंदिर के पीछे का एरिया है, देखो कितनी भीड़ है, लोग फोटो खिंचा रहे हैं। आपने देखी होगी लोगों की यहाँ की फोटो है और यहाँ नीचे से भी बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो इतना बढ़िया लग रहा है। फिर ई रिक्शा में 10 रुपीज़ पर पर्सन हमसे कीर्ति मंदिर जाने का ई रिक्शा वाले ने लिया और हम कीर्ति मंदिर आ गए। कीर्ति मंदिर है, लोग कीर्ति मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो गाइज ये हम आ चुके हैं कीर्ति मंदिर बरसाना। देख सकते हो आप कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं भगवान की। ये पास में रंगीली महल है, मेरे चालू होगा तो ये देखो कीर्ति मंदिर।
बहुत सुंदर बना हुआ है। और यहाँ आप शूज़ वूज़ रखवा देना बाहर। 12 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं, अभी 11:30 हो गई है। बरसाना में हमने खाना वाना